स्टडी पढ़ी थी जिसमें था कि हमारा जो गट है या गट माइक्रोबायोम है वो बहुत से एक्सटर्नल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ पेट, और अगर आपका जो पेट है वो बाहर जाके आता है और व्हेन ही कम्स बैक एंड देन इफ़ ही लिक्स यू, तो वो बाहर के माइक्रोबायोम को आपको ट्रांसफ़र करता है. करेक्ट. इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली. पुराने ज़माने में हम जब शहरों में, छोटे शहरों में रहते थे, हर परिवार के पास एक गाय होती थी. राइट. ऑलमोस्ट हर परिवार के पास एक दो, अगर वो बहुत ही रिच है तो शायद 10 गाय भी हो सकते थे, बछड़े भी होते थे. हम गायों को अपने हाथ से घास खिलाते थे. द काउ यूज्ड टू लिक अवर पाम. काउ की बैक्टीरिया हमारे पाम पे आती थी. तो बैक इन द डे हमारे पास गाय होती थी, हम बैक्टीरिया एक्सचेंज करते थे, मिट्टी में खेलते थे, घास हम खुद खिलाते थे, दूध हम खुद निकालते थे. ये बैक्टीरिया एक्सचेंज होने की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस कभी नहीं था. सेम विथ ह्यूमन बीइंग्स. A mother holds the baby like this and she gets pheromonal information from the scalp of the baby, which gives messages to the mother's brain कि किस तरीके का दूध और किस तरीके का digestive enzymes बच्चे को भेजे. उस तरीके का दूध बनता था एंड उस तरीके का दूध बच्चे को जाता था. ओके. एंड एक माँ का दूध दोनों बच्चों में अलग होता है और एक ही बच्चे में 2 फीड में भी अलग होता है बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स नीड्स. आज इस बच्चे को ये फॉर्मुलेशन दूध दिया गया है, अगले दिन बच्चे की इम्यूनिटी, बच्चे की गट हेल्थ के हिसाब से माँ का दूध वापस बनता है. ऑल थ्रू द इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है. द ब्रेन सेंड्स मैसेजेस टू द ब्रेस्ट फैक्ट्री कि कौन सा तरीके का फॉर्मुलेशन चाहिए दूध. फिर अगले फीड में वो विटामिन्स, वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स बच्चे को जाता है थ्रू द मिल्क. सो यस, द बैक्टीरिया impacts you. The relationship that you have with your pets, with your dogs, with your cows, with your calf. If you have your own cow, definitely drink the milk. Otherwise, don't drink the milk.